हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 शुरू कर दी थी और हम कहाँ तक पहुँच गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैलोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, एक पैलोग्राम है, उसका एडजेसेंट एंगल जो है उनका इक्वल मेजर, यानी कि जितने का पहला एंगल है उतने का ही दूसरा एंगल है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैलोग्राम, यानी कि हमको क्या करना है, हमको सारे एंगल बताने कि भाई कितने कितने डिग्री के पैलोग्राम के। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक हमारे पास पैलोग्राम है, पैलोग्राम बनाओ सबसे पहले। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हो, एंगल इक्वल है। ठीक है भाई, एडजेसेंट एंगल इक्वल है ना, एडजेसेंट एंगल इक्वल है, बता रखा है उसने, कोई भी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो इस ने क्या बोला है कि जो जितना भी ये है ना उतना ही ये भी है। मान लो हमने इसको x मान लिया, इसको भी x मानना पड़ेगा, इसको y मान लिया, इसको भी y मानना पड़ेगा, इसको z मान लिया, इसको भी z मानना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई दोनों जो एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल मेजर के हैं। ठीक है, तो हमने इसको x मान लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट वन एंगल बी x एंड सेकेंड एंगल बी ऑल्सो x। ठीक है, सेकेंड एंगल भी हमारा क्या हो गया, सेकेंड एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल भी x मानना पड़ेगा। जब हमने इसको x माना तो उसको भी x मानना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हमको पता है कि जो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं पैलोग्राम के उनका सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, हमको पता है ना v नो, हमको क्या पता है कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैलोग्राम बी कितना होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, पहला एंगल हमारा x है, दूसरा एंगल भी x है, इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये हो जाएंगे 2x इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, यानी कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फर्स्ट एंगल है ना, फर्स्ट एंगल बी कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 90, सेकेंड एंगल बी, सेकेंड एंगल भी x था तो ये भी 90 होगा, 90। ठीक है, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे a, इसका नाम दे दिया यहाँ पे b, इसका नाम दे दिया c, इसका नाम दे दिया d। तो मेरे पास मान लो d और c तो मेरे पास 90 का आ गए। तो हमको पता है कि भाई जो a होता है वो c का इक्वल है ना, यानी कि ऑपोजिट एंगल है, तो दोनों का इक्वल हो गए। तो एंगल a बराबर एंगल c कितना होगा, 90। क्यों होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैलोग्राम। ठीक है, एंगल a और c दोनों हो गए 90 के। ठीक है, उसके बाद अब एंगल d यहाँ पे कर देता हूँ, एंगल d बराबर है किसके, एंगल b के। ये भी क्या होगा 90। क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैलोग्राम, ये भी ऑपोजिट एंगल है पैलोग्राम का। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ये भी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस है, पैलोग्राम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।